हाय लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए लिब्रा देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना पकड़े। लिब्रा, अगर आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, राइट, या बिल्कुल भी नहीं हो रही, या अगर बहुत कम हो रही है, तो या तो अगर कम हो रही है तो सिचुएशन में आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े की पॉसिबिलिटी है, आर्ग्यूमेंट्स की पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए अगर कम्युनिकेशन जीरो है, कोई कम्युनिकेट करने वाला है आपसे, और ये आपका मैनिफेस्टेशन है। यू हैव मैनिफेस्टेड दिस कम्युनिकेशन। आपने बहुत पेशेंटली वेट किया है। आपने अपने आप से कहा है कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी, कम्युनिकेशन होगी। एंड आपने यूनिवर्स पे छोड़ दिया है कि जब कम्युनिकेशन होगी, यूनिवर्स के हाथ पे है। यू हैव डिटैच्ड, एंड जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो रही है। कोई तो आ रहा है आपकी तरफ फुल स्पीड। और कुछ लोगों के लिए रिवर्स रीडिंग हो सकती है, जहां पे आप किसी की तरफ जाना चाहते हैं कम्युनिकेशन करने। जो भी आ रहा है आपकी तरफ, राइट, एक अर्जेंसी से आ रहा है। ओके, ये पर्सन को प्रॉब्ली कोई बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है। ओके, मे बी आपकी तरफ से कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही, कम्युनिकेशन नहीं हो रही, आप रीच आउट नहीं कर रहे, रिएक्शन नहीं दे रहे। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। यार, अगर अब मैंने लीब्रा से बात नहीं की ना, लीब्रा निकल रहा है। यू नो, यस, ये जिसके भी Okay, let's see, Libra. Okay, मुझे लग रहा है आप ये है। सो लिब्रा, अगर आपकी बात की जाए तो यहाँ पे व्हाट्स ऑन योर माइंड, क्लैरिटी। मेंटली आप बहुत ज्यादा क्लियर है किसी चीज के बारे में। ये एक ऐसी सिचुएशन है ना जिसके बारे में पहले आप है ना बहुत ज्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे। आप कुछ लोग आप है ना इस पर्सन को मैन्युपुलेट कर रहे थे। ओके, या फिर आप बहुत ज्यादा इमोशनल बन रहे थे। अब जाके आपने अपने दिमाग से इमोशंस को या तो सप्रेस कर दिया या फिर इमोशंस को पूरी तरह से निकाल दिया है। यू आर कमिंग ऑफ एज वेरी वेरी लॉजिकल। ओके लिब्रा, यहाँ पे आप अपनी लॉजिक लगा रहे हैं सिचुएशन पे, इस पर्सन की तरफ। आपके माइंड पे आगे बढ़ना, एक ऐसी रिलेशनशिप से निकलना, या फिर एक ऐसे कनेक्शन से निकलना जो रिपीट होए जा रही है, या फिर बहुत स्लोली मूव हो रही थी, या फिर पूरी तरह से अटकी हुई थी। बहुत पॉजिटिव बन रहे हैं आप। एंड नाउ यू आर फीलिंग कि भाई ये रिलेशनशिप एक बर्डन है। ये रिलेशनशिप में रहने का कोई मतलब नहीं है, एंड यू वांट टू बी बर्डनलेस। भले ही आप लेजी कहे अपने आप को, या फिर आप कहे कि भाई ऑलरेडी बहुत है मेरे लाइफ में करने के लिए, अब ये रिलेशनशिप नहीं हैंडल हो गई। पहले तो हैंडल कर रहे थे आप, बिकॉज आपको लगता था यार कि रिलेशनशिप मतलब इट स्टार्टेड ऑफ वेरी वेल। रिलेशनशिप बहुत प्यार से, मजे से, रोमांस से, इमोशंस था, ये था वो था। धीरे धीरे आपको समझ में आया कि सारा रिलेशनशिप में एफर्ट आप ही डाल रहे थे। कुछ लोगों के लिए ये रिलेशनशिप अब एक बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस हो रहा था आपके लिए। फिजिकली एक्सर्शन भी हो रही थी, एंड एट द सेम टाइम आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ था। और ये रिलेशनशिप आपकी खुशियों पे, एक जैसे बोलते हैं ना, इट वॉज नॉट एडिंग हैप्पीनेस। आपके रिलेशन, आपकी लाइफ में खुशियां नहीं आ रही थी इस रिलेशनशिप से। इनफैक्ट ये रिलेशनशिप आपके लिए एक बर्डन बन रहा था। ओके, सो आपके माइंड पे है रिलीज करना ये रिलेशनशिप। आपके पर्सन के माइंड पे है कम्युनिकेशन, बहुत ज्यादा, बहुत सारी कम्युनिकेशन। और ये ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हूं मैं, जिन्होंने रिलेशनशिप, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खत्म हुई। ये पर्सन ने आपको बिट्रे किया है, चीट किया है, झूठ कहा है, या फिर इस पर्सन ने डर की वजह से इस रिलेशनशिप से भाग गए, जिससे आपको लगा कि यार ये क्या बात हुई। मैं वेट किया जा रहा हूं, या मैं वेट किया जा रही हूँ और तुम तो भाग गए यार। सो ऐसे पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन ऐसे पर्सन है जो बहुत ऑन एंड ऑफ थे। ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये पर्सन थोड़े बहुत बोर हो गए थे। एक्शन तो लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं रहे थे। अब पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं ये पर्सन।
चेंज तो नहीं कहूंगी, लेकिन उनके माइंड पे है कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, दैट्स ऑल दे थिंक अबाउट। यार मैंने बात तो करनी ही होगी। सी, दे वांट ग्रोथ विथ यू, यू आर द एम्प्रेस ऑफ देयर लाइफ, यू आर द लव ऑफ देयर लाइफ। इतना प्यार उन्होंने लाइफ में कभी नहीं महसूस किया, और अब वो आपको वो सब प्यार मोहब्बत देना चाहते हैं जो पहले वो आपको नहीं दे पाए। यस, ये कोई भी नेगेटिविटी अपने लाइफ से निकालना चाहते हो, ओके, कोई भी नेगेटिविटी हो, कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, सारी ऑब्सेशंस, एडिक्शंस, फियर्स, कमिटमेंट फियर्स, शादी के फियर्स, या फिर प्यार के रिलेटेड कोई भी फियर्स, सारे फियर्स निकालना चाहते हैं ये पर्सन। यस, ये पर्सन पहले ना चेस करते थे आपको से, अगर आप बातें नहीं करते थे राइट, तो इन्हें लगता था यार बात नहीं कर रहे, तो पहले ना आते थे आपके लाइफ में, सॉरी बोलते थे, आपका अटेंशन लेते थे, उन्हें समझ में आ रहा था कि आप दोनों के बीच में सब कुछ सही है। जैसे ही आप उनकी लाइफ में आ जाते थे ना, ये वापस भाग जाते थे। अब ये वो सारी चीजें चेंज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज दे सी यू एज मैरिज मटीरियल, दे सी यू समवन कि भाई ये बहुत स्टेबल कनेक्शन है, ऐसे तो नहीं जीतने वाले हम लिब्रा को। और इनफैक्ट अगर इन्होंने ये पैटर्न कंटिन्यू किया तो इन्हें लग रहा है कि वो आपको पूरी तरह से लूज कर देंगे। क्यों? बिकॉज इन्होंने समझा है कि ये रिलेशनशिप हमेशा स्टेबल रही है आपकी वजह से, यू आर द रॉक ऑफ द रिलेशनशिप। और ऐसा प्यार उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा कनेक्शन से वो डरते थे, वो ऐसे कनेक्शन से डरते थे जिसकी वजह से या तो ये बार बार सीरियल डेटिंग करते थे, रैंडमली लोगों को डेट करते थे जहां पे इमोशनली उन्हें अटैच ना होना पड़े, वल्नरेबल ना होना पड़े, बिकॉज ये अपने आप की इनसिक्योरिटीज छुपा रहे थे। बट इट वॉज नॉट अगेंस्ट यू। बट हुआ क्या कि यहाँ पे उन्होंने आपके ऊपर सारा बर्डन डाल दिया, ओके, एंड इट्स ऑलमोस्ट लाइक दे मे लूज यू फॉर एवर। सी, पहले हिम्मत नहीं हो रही थी इस पर्सन को, ओके, डर रहे थे, दिस वॉज अ कावर्ड, दिस वॉज अ रनर, ओके, बहुत इन्हें पता था कि मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से ज्यादा हिम्मत, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है, बुरी रिलेशनशिप्स, बुरे लोग, उन्हें ट्रॉमा देना, उन्हें हर्ट करना, राइट, ये बहुत ज्यादा बुराई से ऊपर आए हैं। और जब आप इनकी लाइफ में आए, इन्हें वापस लगा कि वही रिपीट होने वाला है, राइट। अब ये पर्सन वो सारी चीजों को रैप अप कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन को खत्म करके अब आपके साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हैं। आपकी बात करें तो आई फील कि अब तक आप सच्चाई देख नहीं रहे थे, ओके। अब आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ कैसा होने वाला है? थोड़ा नाराज हो आप इस पर्सन से, यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल फेक विद दिस पर्सन। आप इस पर्सन को दिखाएंगे कि आपको कोई पैशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है इस पर्सन में। अब है ना, आप अपने बारे में सोचने वाले हैं, इनके बारे में नहीं सोचेंगे। इसलिए हाँ, पहले मुझे डर था कि यार मैं इन्हें ऐसा बोल दूंगी तो ऐसा हो जाएगा, या मैं ऐसा बोलूंगा तो उसे ऐसा बुरा लग जाएगा। नाउ नो मोर, जैसा लगे वैसा लगे, मैं तो वही कहूंगी जो मेरे लिए अच्छा है। सो नाउ योर फोकस इज गोइंग टू बी ऑन योर सेल्फ लिब्रा। अब पूरी सिचुएशन में आप अपने आप को इंपॉर्टेंस देने वाले, ओके, बिकॉज ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है कम्युनिकेशन ना करके, या फिर ऐसी कम्युनिकेशन करके जिससे आपको लगा हो यार ये क्या बात हुई, सो कम्युनिकेशन करके भाग जाना, 2-2 दिन तक रिप्लाई ना करना, अवेलेबल ना होना, एक्सेट्रा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हर्ट हुआ है, राइट। सो अब आप अपने इमोशंस को सप्रेस करके, आई फील यू आर गोइंग टू बी अ लिटिल फेक लिब्रा। मुझे ये नहीं लग रहा कि आप प्यार नहीं करते इस पर्सन से, मुझे ये लग रहा है कि आप दिखाएंगे इस पर्सन को कि आपको कोई परवाह नहीं है, यू डोंट केयर, ओके। सो आप उन्हें अपना एक ऐसा साइड दिखाएंगे जो बहुत लॉजिकल होगा, और ये पर्सन वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। ड्रेन हो रहे हैं ना आप, इमोशनल रिस्क लेके आपको लग रहा है आपने गलती कर ली, बिकॉज ये पर्सन इमोशनली अवेलेबल था ही नहीं। सो आपने इमोशनल रिस्क लेके आपने गलती कर ली, आपने इतने इमोशंस दिए, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ? आप खुद ही ड्रेन आउट हो गए। यार प्यार भी मैं ही करूं, रोमांस भी मैं ही करूं, वल्नरेबल भी मैं ही हूं, और तुमने क्या किया, राइट। सो अब आपको पता है आपको मेहनत किस पे करनी। सो आपकी मेहनत, काम, एफर्ट, अब आपका ध्यान होने वाला है टूवर्ड्स योर इंडिपेंडेंस, टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर गोल्स। ये सिचुएशन में ये पर्सन को आपने कोई इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। यस, ये पर्सन के साथ रहना मतलब यू फील के यार इसके साथ रहना मतलब ड्रामा इनवाइट करना अपनी लाइफ में। ये पर्सन के साथ हमेशा ड्रामे होते हैं,
ओके ये पर्सन के साथ जब देखो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट, आप कुछ बोलते हैं वो कुछ बोलते हैं, आपको कुछ चाहिए उन्हें कुछ चाहिए, यू बोथ आर नेवर ऑन द सेम पेज। सो आपको लग रहा है ऐसी रिलेशनशिप में क्या रहना है जहां पे हम दोनों की जब देखो लड़ाई होती है, राइट? सो इससे अच्छा बात ही ना करें, या इससे अच्छा टॉपिक ही अवॉइड करें ओवरऑल, राइट? यस, और आप अपने फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं और अपने फीलिंग्स को छुपाने वाले हैं, ऑलराइट? यू आर नॉट गोइंग टू ओपन अप अगेन, आई एम टेलिंग यू लिब्रा, इमोशंस है लेकिन आप छुपाएंगे। यू हैव वेरी डीप लव फॉर दिस पर्सन, लेकिन अब आपको बहुत ज्यादा फियर हो गया है कि यार इस पर्सन में इन्वेस्ट नहीं करना। अब मैंने इमोशनली बात कर लूंगी, मैं बात कर लूंगी, नो प्रॉब्लम, बट लॉजिकली बात करूंगी। इनकी फीलिंग्स की बात करें तो अब ये पर्सन फीलिंग्स नाउ दे आर गोइंग टू बी ट्रू। ये पर्सन अब तक बहुत भाग रहे थे रिलेशनशिप से, अपने आप को धोखा दे रहे थे, ये पर्सन आपको दिखा रहे थे, या खुद ऐसा अपने आप को कन्विंस कर रहे थे कि उन्हें आपसे प्यार है ही नहीं। अब आप वो कर रहे हैं। नाउ यू आर बीइंग फेक इन द रिलेशनशिप एंड नाउ दे आर बीइंग ऑनेस्ट, यार प्यार है तो है, नाउ दे केयर। पहले वो सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड थे, अब उन्हें समझ में आ रहा है कि सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड होके उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया। अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने दिल को प्रोटेक्ट किया, लेकिन वो प्रोटेक्शन में आपको दूर भगा दिया, जो दिख रहा है यहाँ पे, राइट? आप तो निकल गए रिलेशनशिप से। या से ये पर्सन कॉन्फिडेंट नहीं थे, ओके? इन्हें लग रहा था कि आप दोनों के बीच में बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। देयर वाज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। उन्हें लगता था कि यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल नहीं होने वाला है, ओके? जिसकी वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पा रहे थे। अब ये पर्सन, उनको फील हो रहा है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी टॉक्सिक साइकिल उनकी लाइफ से खत्म हो रही है। पहले वो आप पे डिपेंडेंट थे क्योंकि वो अपने आप को, जैसे बोलते ना, दे वर नॉट इनफ, दे फेल्ट के दे आर इनकम्प्लीट। तो इनकी एक अनहेल्दी को डिपेंडेंसी थी आप पे। आपसे प्यार चाहते थे, लेकिन आपको जब प्यार देने की बारी है तब ये गायब, ओके? नाउ दिस पर्सन फील्स के नो, they are ready for a whole new chapter, a whole new relationship with you. हील करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, रिकंसिलिएशन चाहते हैं। दे आर रेडी टू मीट यू हाफ वे। पहले वो चाहते थे कि आप पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज करें, अब ये पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे, ओके? स्ट्रैटेजी के साथ आ रहे हैं। ये पर्सन पहले बहुत अवॉइड करते थे, डाउट करते थे, अब ये पर्सन को पता है कि आपके साथ आना या आपके पास आना इजी नहीं होने वाला। उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्हें अगर आपको अपनी लाइफ में लाना है तो इन्हें कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी बन के आना ही पड़ेगा, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के। मुझे ये नहीं लग रहा अभी भी कि ये पर्सन झूठ बोल रहे हैं या फिर ये पर्सन किसी और के साथ है और आपका भी अटेंशन चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को पता है कि वो सीधे सीधे उंगली से घी नहीं निकलने वाला, ओके? टेढ़ी करनी ही पड़ेगी उंगली। सो ये पर्सन कुछ ना कुछ तो स्ट्रैटेजी करके आपके पास आ रहे हैं, ओके? इनकी फीलिंग्स में सी बहुत बड़ा चेंज हो रहा है इन अ वेरी परमानेंट वे। जो भी इमोशन से भाग रहे थे, अपने आप को वल्नरेबल नहीं बना रहे थे, पास्ट में कोई सिचुएशन थी जिससे वो वॉक अवे नहीं कर पा रहे थे, अपने एक्स को नहीं भूल पा रहे थे, या फिर अपने पास्ट कुछ भी हर्ट हुआ था उनको उनके लाइफ में, तो उससे नहीं छूट पा रहे थे। ये सारी चीजें अपने, स्पेशली अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के, हिम्मत दिखा के वो आगे बढ़ रहे हैं आपकी तरफ। वाई? बिकॉज यू आर देयर हैप्पीली एवर आफ्टर। अब वो अपने आप से और झूठ नहीं बोल सकते। They can't lie to themselves anymore. उन्हें लगा कि अगर वो यही सिचुएशन रखेंगे और जैसे बिहेव करे वैसे रहेंगे तो उनको शॉर्टकट मिल जाएगा उन्हें। नाउ नो मोर शॉर्टकट्स, बिकॉज आप तो निकल गए रिलेशनशिप से, या फिर आपने तो पूरी तरह से गिव अप कर दिया इस पर्सन को। अब स्ट्रैटेजी कर करके, पहली वाली जो स्ट्रैटेजी थी, राइट, वो करके का मतलब नहीं है। नाउ दे विल हैव टू हैव अ स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच टुवर्ड्स यू। आपकी फीलिंग्स की बात करें तो आई फील दैट यू आर डे ड्रीमिंग अबाउट दिस पर्सन। आप इस पर्सन से एक अपॉलॉजी चाहते हैं एंड यू आर वेरी क्लियर, ओके? यू आर वेरी वेरी क्लियर। आपको एक रियल एक क्लैरिटी मिली है यहाँ पे।
और क्लैरिटी यही है कि आप इस पर्सन से जितना भी इमोशनल अप्रोच चाहते हैं या फिर आप इस पर्सन को जितना भी प्यार करते हैं, राइट, कहीं ना कहीं यू विल हैव टू होल्ड योर इमोशंस बैक, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो सच्चाई बाहर आई है। सी आप बहुत हर्ट है, आप रीच आउट भी करना चाहते हैं, लेकिन अब आपका डेडिकेशन, लॉयल्टी, कमिटमेंट नहीं है इस पर्सन की तरफ। या बिकॉज ये पर्सन बहुत एरोगेंट है। आपको लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन दैट्स अ प्लेयर, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कैसन हुआ है, कुछ लोगों के लिए पर्सन नॉन कमिटल है, कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत डोमिनेटिंग है, और ये पर्सन एक्शन नहीं लेते। इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है फॉर श्योर, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई है इस पर्सन ने, जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है। एंड नाउ आई फील दैट अब आप क्लोज्ड ऑफ है। अब आप इस पर्सन कहीं ना कहीं मे बी आप डिसीजन, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि आप इस पर्सन डिसीजन नहीं बना पा रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को इतनी प्रायोरिटी नहीं देना चाहते जितना आप पहले दे रहे थे। ओके, ये है आपकी फीलिंग्स में, बिकॉज बहुत रिग्रेट रहा है और आप भूल नहीं पा रहे कि इस पर्सन ने आपके साथ कैसा बर्ताव किया है। सो यू आर क्लोज्ड ऑफ। ओके, आइदर क्लोज्ड ऑफ टू कम्युनिकेशन या फिर जस्ट क्लोज्ड ऑफ, मुझे बात ही नहीं करनी, मुझे ना सुनना है, मुझे ना समझना है, कुछ नहीं बात करनी। आपके पर्सन की बात की जाए तो एक्शंस, रोक रहे थे अपने आप को, अपने दिल को फॉलो करने से रोक रहे थे। दे वर स्टॉपिंग देमसेल्व्स। उनका दिल कह रहा था आपके पास ही आना है, लेकिन वो अपने आप को रोक रहे थे। ओके, कम्युनिकेशन से रोक रहे थे। अब जाके कम्युनिकेशन, बिकॉज इट्स ऑन देयर माइंड, इट्स ऑन देयर माइंड। बहुत सोचा है, बहुत समझा इस पर्सन ने, और अब ये पर्सन कम्युनिकेशन करेंगे। अनएक्सपेक्टेडली आउट ऑफ नोवेयर कम्युनिकेशन होगी आपके और इस पर्सन के बीच में, 2 to 9 के बीच में। अगर नहीं हो रही है देन दिस इज नॉट योर स्टोरी, पीरियड। नीचे कमेंट्स में मत डालना आपने तो बोला था 6 महीने से, 2 महीने से, प्लीज, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, राइट। अगर होनी है तो 2 to 9 पे हो जाएगा, मे बी 10th 11th तक वेट कर ले। ओके, लेकिन अगर टाइम फ्रेम पूछ रहे हैं तो 2 to 9 की अगर रीडिंग है तो 2 to 9 या 10th के बीच में यू विल एक्सपेक्ट कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेशन हो सकती है। अगर नहीं हो रही है तो ये आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट नहीं करे, किसी और से कर रहे हैं। ये पर्सन अपने प्राइड और ईगो को छोड़ रहे हैं। बहुत बड़ी गलती करी इस पर्सन ने कि अपने ईगो को इंपॉर्टेंस दिया, अपने प्राइड को इंपॉर्टेंस दिया। उन्हें लगा कि आप उन्हें चेस करेंगे। गलती हो गई, राइट, इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड अब ये पर्सन बहुत रिजिड थे, फ्लेक्सिबल नहीं थे। ओके, ये पर्सन को लग रहा था ये ऐसे ही होना चाहिए, ये वैसे ही होना चाहिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को पहले से ही सिखाया गया था, बचपन से ही, कि यार तुम लड़के हो, तुम्हें अपना ईगो दिखाना है। या फिर ऐसा भी सिखाया हो सकता है कि यार हमेशा प्यार में वल्नरेबल होना ही नहीं, दिल तोड़ के चले जाएंगे लोग, राइट। सो ये एक बिलीफ सिस्टम जो बचपन से इनमें बिल्ड था कि लड़कियों को ऐसे ही डील करना चाहिए या फिर लड़कों के साथ ऐसे ही डील करना चाहिए, तो इन्होंने उसके हिसाब से तो कर लिया, लेकिन उनके लिए बात नहीं बनी। इनफैक्ट बात बिगड़ गई बहुत ज्यादा। बहुत शर्म आ रही है इस पर्सन को। यस, बहुत 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 बड़ा भ्रम टूटा है इस पर्सन का, बहुत बड़ा भ्रम टूटा है इस पर्सन का। यस, अब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं कमिटमेंट के साथ, लिब्रा। दे वांट टू मैरी यू। अगर ये आपकी मैरिज है तो ये पर्सन मैरिज को रिवाइव करना चाहते हैं। और अगर ये पर्सन आई डोंट केयर, शादीशुदा हो नाशुदा हो, ये एनर्जी है ऑफ समवन हु इज वेरी वेरी सीरियस अबाउट यू। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। पहले उनका ध्यान था पैसों पे, अपने करियर पे, अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन करने के लिए बहुत ग्रीडी थे। अपनी एनर्जीज आपको देना नहीं चाहते थे ये पर्सन। ओके, बिकॉज ये पर्सन आपको मे बी ट्रस्ट नहीं करते थे, वट एवर। अब ये पर्सन कंट्रोल ले रहे हैं, दे आर टेकिंग फुल कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन एंड दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू फॉर अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। मैरिज भी ऑफर करेंगे कुछ लोगों के लिए, हो सकता है। आप तो आप फ्रेंड्स बनेंगे इस पर्सन के साथ, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं फिलहाल तो, बिकॉज आपको ज्यादा होप नहीं है यहाँ पे इस रिलेशनशिप में। यू विल होल्ड बैक योर इमोशंस। दिल में प्यार है, लेकिन आप दिखाएंगे इस पर्सन को कि ठीक है हम फ्रेंड्स रह सकते हैं। ओके, बिकॉज आप बहुत होपलेस फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में कोई होप नहीं है। क्यों?
क्योंकि अभी भी आप इस पर्सन के बारे में वैसे ही सोच रहे जैसा आप 6 महीने पहले सोच रहे थे, या फिर जैसा इस पर्सन ने अपना लास्ट रूप जो दिखाया था ना आपको उसी तरह से आप इस पर्सन को इमेजिन करें कि ये ऐसा ही है, ये वैसी ही है, ये कोई चेंज नहीं हुआ है, बट एक्चुअली बहुत बड़ा चेंज हुआ है। मैं ऐसे ही पॉजिटिव रीडिंग नहीं कह रही हूँ, जो दिख रहा है कार्ड्स आपके सामने भी कार्ड्स है, एंड दैट्स हाउ आई रीड इट। ओके, ठीक है, डिसीजन बनाएंगे आप, एक रिस्क लेना। ओके, you will take a risk, you will take a decision, and I feel कि maybe you are okay to start fresh, but ये जिस तरह से आपके पास आ रहे हैं ना, आप उस तरह से इनके पास नहीं आ रहे। यू आर लाइक चलिए देखते हैं क्या होता है, बट ये पर्सन देखते क्या होता है, कुछ नहीं, मुझे पता है मुझे ये रिलेशनशिप कहाँ लेके जानी है लिब्रा के साथ, और वैसे ही होगा। सो दे आर वेरी डिसाइसिव, दे नो देयर इंटेंशन, इन्हें पता है इनका गोल क्या है आपके साथ, शादी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म। आपका गोल क्या है इनके साथ? ओके, सी वेयर इट गोज। ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे आप, बिकॉज आप तो गिव अप कर चुके हैं इस पर्सन पे। ओके, अब गिव अप कर चुके हैं, इनफैक्ट यू आर नॉट ऑल्सो फाइटिंग। आप अपने आप के लिए खड़े होने वाले हैं। नाउ यू आर गोइंग टू फाइट फॉर योर सेल्फ, बट यू आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर द कनेक्शन एट ऑल। इट्स लाइक बहुत लड़ा मैंने कनेक्शन के लिए, लेकिन तुमने सुधरने का नाम नहीं लिया। या यू आर क्लोज्ड ऑफ। सी अगेन मैं कह रही हूँ, यू आर क्लोज्ड ऑफ लिब्रा, बिकॉज आपको लग रहा है कि ये पर्सन जैसे थे पहले वैसे ही वापस आ रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। अब मतलब गलत दुख रहा है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया। ओके